मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे पहली क्लास परसेंटेज की। प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज एक वर्ड है जो बना है परसेंटम, और सेंटम मीन्स होता है 100। तो प्रतिशत को बोलेंगे, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 पर 100। ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पूछा 38 को परसेंट में चेंज कर दिया, तो 38 को 100 में चेक करेंगे। 38 की वैल्यू 100 में चेक करेंगे, ये 38% होगा। ठीक, इसी तरह मैंने बोल दिया 25 का 50 में कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। तो 25 को पहले 100 में, 25 को 50, तो 25 का 100 में चेक करेंगे। तो इसको 100 बनाने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, तो 50 का कितना परसेंट है, 50%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। अब कुछ परसेंटेज की वैल्यू देखेंगे। इसके लिए पहला है 100%। 100% की वैल्यू होती है 1। 50% की होती है 1/2। इसी तरह 1/3 की बात करें तो ये होती है 33 सही 1/3%। 1/4 की बात करें तो ये होता है 25%। 1/5 की बात करें तो ये होता है 20%। 1/6 की बात करें तो ये होता है 16 होल 2/3%। 1/7 की बात करें तो ये होता है 14 सही 2/7%। 1/8 की बात करें तो ये होता है 12 होल 1/2%। 1/9 की बात करें तो ये होता है 11 होल 1/9%। ठीक, इसी तरह 1/10 की बात करें तो ये होता है 10%। 1/11 की बात करते हैं तो ये होता है 9 होल 1/11%। ठीक, इसी तरह बात करें 1/12 तो ये होता है 8 होल 1/3%। 1/13 की बात करें तो ये होता है 7 होल 9/13%। 1/14 की बात करें तो ये होता है 7 होल 1/7%। 1/15 की बात करें तो ये होता है 6 होल 2/3%। 1/16 की बात करें तो ये होता है 6 होल 1/4%। 1/17 की बात करते हैं तो ये होता है 1/20 की बात करते हैं तो ये होता है 5%। और 1/25 ये होता है 4%। ठीक, चलिए अभी और कुछ इसके आगे सीखते हैं। जैसे कि बात करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, 25% की वैल्यू देखिए 1/4 होती है, ये देखिए। ठीक, तो 25 का अगर हम आधा करेंगे तो इसको आधा कर दीजिए 1/2। 1/4 को आधा करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको भी आधा करेंगे तो ये हो जाएगा, आधा करेंगे तो हो जाएगा 12 होल 1/2%। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1/8 की। देख रहे हैं। ठीक, अगर मैं इसका भी आधा कर दूं, ठीक है, तो 1/16, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 6 होल 1/4%। ठीक, जैसे कि अभी हमने पढ़ा 1/3 किसकी होती है, 33 1/3%।
अगर मैं इसका आधा कर दूं, ठीक, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%, तो ये आ जाएगा 1/6 का। ठीक, इसी तरह समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। चले आगे पढ़ते हैं, बड़ी वाली वैल्यू को कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। देखिए मैंने बोल दिया 1/25% को चेंज करिए, तो 1/25% ये होगा 100% प्लस 25%। ठीक, 100% की वैल्यू होती है 1, 25 की होती है 1/4, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5/4। इसी तरह मान लीजिए मैंने बोला 625 को परसेंट में चेंज कीजिए। ठीक, इसको लिख सकते हैं 600 प्लस 25%। 600 100 की परसेंटेज होती है 1, तो 600 की हो जाएगी 6, 25% की 1/4, तो ये हो जाएगा 25/4। 625% की वैल्यू कितनी हो गई? 25/4। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, किसी वैल्यू में 20% किसी वस्तु को 20% बढ़ा दिया गया या इंक्रीमेंट कर दिया गया। ठीक, किसी वैल्यू को, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए 20% की वैल्यू होती है 1/5। अब इन्होंने क्या बोला, किसी वस्तु को 20% बढ़ा दिया गया, तो ये 20% की जो बढ़ा दिया गया है, ये तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू या फिर मूल संख्या। मूल संख्या, ठीक। तो किसी वैल्यू को 20% बढ़ा गया, तो ओरिजिनल वैल्यू में 20% का मतलब हुआ उसमें कितना बढ़ा दिया गया, यानी कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू पहले 5 थी, बढ़ा कितना दिया गया 1 को, 1 बढ़ा दिया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक, मान लीजिए किसी वैल्यू को, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, किसी वस्तु में 25% घटा दिया गया, यानी कि डिक्रीज कर दिया गया, तो 25% की वैल्यू होती है 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो इस 25% घटा दिया गया था, जो 25% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 घटा दिया गया है, तो ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस कर देंगे, तो पहले वैल्यू 4 थी, अब कितनी हो गई 3। ठीक, अब इसी के बेस पे पहला टाइप 1 करेंगे। इसके क्वेश्चन करेंगे टाइप 1, जैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख जाएगा। देखिए पहला टाइप करते हैं, टाइप 1। कह रहा है किसी संख्या में उसको 16 होल 2/3% जोड़ने पर वो प्राप्त संख्या 4956 है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहे किसी संख्या में 16 होल 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अभी मैंने क्या बताया, 16 होल 2/3%, इसकी वैल्यू होती है 1/6। अब इसको 16 होल 2/3% बढ़ा दिया गया का मतलब क्या है, पहले वैल्यू 6 थी, अब 1% बढ़ा दिया गया है, यानी कि 16 होल 2/3% की वैल्यू है कितनी 1, तो कितना बढ़ा दिया गया 1 बढ़ा दिया गया है, तो अब वैल्यू कितनी हो गई 7, और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4956। 7 से डिवाइड कर लेंगे, इसका इक्वल 7 7 जा 49, 0 7 8 जा 56, और ओरिजिनल वैल्यू है कितनी 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा 56, और 6 7 जा 42, तो ये आंसर
ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करेंगे। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, टाइप 1 में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में, दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में से उसका 6 होल 2/3% घटाने पर वो 567 प्राप्त होता है तो वो संख्या ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? 16 होल 2/3% में घटाने से, किसी संख्या में 16 होल 2/3% घटाने पर वो संख्या 5670 प्राप्त होती है। अब 16 होल 2/3% की वैल्यू चेक करते हैं। 16 होल 2/3% की वैल्यू होती है 1/15। अब वो घटाने पर पूछ रहा है तो 16 होल 2/3% की वैल्यू है कितनी? यहाँ पे है 1। 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14। और ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 5670। तो 14 से काट लेंगे, 14 बन जा 14, 14 4 जा 14 5 जा। और ओरिजिनल वैल्यू है कितनी? 15। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 5 तो 75, 15 4 जा 60। ये आ गई वो मूल संख्या। ठीक, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। टाइप 1 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो वो संख्या क्या है? ठीक, कह रहा है किसी संख्या के 60% में से, चलिए बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या के, मान लीजिए वो संख्या, माना संख्या, वो संख्या क्या है? x है। कह रहे किसी संख्या के 60% में से, अब 60% की वैल्यू देखिए, 20% की वैल्यू होती है कितनी? 1/5। और 20 का कितना है? 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/5। यानी कि 60% की वैल्यू कितनी होगी? 3/5। तो कह रहे कि 60%, किसी संख्या का 60%, संख्या हमने मानी है x, तो इसका 60% कितना हो जाएगा? 3/5। और इसमें से क्या घटाया जा रहा है? 60। और इसकी मूल वैल्यू कितनी आ जा रही है? 60। ठीक, क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई करेंगे 3x/5, ये 60 को इधर लेके जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा 120। ठीक, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, जो 3 से काटेंगे 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 200। ये संख्या पूछी थी। ठीक, बात करते हैं टाइप, इसी क्वेश्चन का टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि a की लंबाई b से 10% अधिक है। यहाँ लिखेंगे a, यहाँ लिखेंगे b। कह रहे a की लंबाई b से 10% अधिक है। 10% की वैल्यू निकाल लीजिए। 10% का भी हमने पढ़ा, 10% के होते हैं 1/10। कह रहे कि a की लंबाई b से 10% अधिक है। a की लंबाई b से 10% अधिक है, तो ये b की लंबाई हो गई 10 और इसकी 10% अधिक, a की कितनी हो गई? 11। इस 10% के वैल्यू है कितनी? 1। तो 10 पे 1 बढ़ रहा है, तो 10 की वैल्यू कितनी है? 10 के बाद क्या? 11। ठीक, तो क्या पूछ रहा है कि तो b की लंबाई a से कितना % कम है? अब b की वैल्यू a से कितना कम है? b की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 11 है, तो कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। ठीक, तो 1 ऊपर, a से पूछ रहा है तो a का नीचे इंटू 100, तो ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 9 होल, यानी कि इसको लिख सकते हैं 100/11। और 100/11 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इसकी होती है 9 होल 1/11%। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, इसी टाइप का। करें क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि a की आय b से 40% कम है। कह रहा है कि यदि a की आय b से 40% कम है। पहले 40% की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक, तो ये 20 का डबल है, तो इसको लिख सकते हैं 2/5। कह रहा है कि a की आय b से 40% कम है। a की आय b से 40% कम है। अब इस 40% की वैल्यू है कितनी? 2।
अगर ए की आई बी यानी कि बी की 5 है, 40% कम है तो 2 कम है, तो ए की कितनी हो गई 3। तो पूछा है तो बी की आई ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो बी की आई से कितना परसेंट, बी ए की वैल्यू से कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है। ए से पूछ रहा है तो ए को नीचे लिखेंगे इंटू 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 66.66%। टाइप 1 के सारे क्वेश्चन अभी हो गए, कल से पढ़ेंगे टाइप 2। ठीक है, ये यूपी पुलिस की क्लास चल रही है मैथ्स की, बाकी टाइप 2 के कल पढ़ेंगे। थैंक यू।